अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये ना ज़रा सेकेंड ईयर का चैप्टर है। ठीक है, वो डाला हुआ है इन्होंने 9th क्लास में। तो इसका कंसेप्ट हम लोग ना क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज़ हुआ होगा वो साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। इनमें काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ होने हैं 7.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्लोप। एक तो हम ये चीज़ देखेंगे स्लोप क्या होते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको 7.1 में बताया था, यूज़ हुआ था। और दूसरी चीज़ है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। हम देख लेंगे ये इंक्लिनेशन क्या है और ये स्लोप क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास है पहला, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 7.2 का पहला टॉपिक, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। दी एंगल अल्फ़ा, एक तो अल्फ़ा किसके अंदर रहना है, 0 से लेके 180 के इन बिटवीन रहेगा। ठीक है, मेजर्ड एंड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारे पास जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके काउंटर क्लॉकवाइज जाना है हम लोगों ने। ठीक है, टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल, और वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल होनी चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ एल बोलेंगे। जैसे ये देखें, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होता है बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और ये हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब 0 से 180 के दरमियान रहना है। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करती हुई लाइन जानी चाहिए। तो ये देखें, ये एक लाइन एल है, तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होगा, इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये सेकंड देखें, ये हमारे पास है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, इसको टच ही नहीं कर रही इस एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेटा वो 0 डिग्री बनेगा, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन आ जाए। ठीक है, ये पैरेलल है ना, ये वाई एक्सिस है, तो ये लाइन एल है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। एल पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वो क्या होगा हमारे पास, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल। इसके साथ ये देखें, कहते हैं ऑब्जर्व दैट द एंगल अल्फ़ा इज इन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द लाइन एल इज़ अल्फ़ा 0 डिग्री या 90 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, साथ में ये नोट लिखा हुआ है, ये बड़ा मज़े का है। इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एल क्या हो, पैरेलल आ जाए एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये देखेंगे हमारे पास एक्स एक्सिस था, अगर एल क्या आ गई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई एल पैरेलल आ गई एक्स एक्सिस के, तो वहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एल जो लाइन है वो परपेंडिकुलर पैरेलल आ जाए वाई एक्सिस के। ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये लाइन एल है, तो बेटा ये इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का। हमारे पास है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब जो स्लोप है, ठीक है, वो है, और क्या है, और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन क्या है, व्हेन वी वॉक ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास ये जो ऐसी लाइन होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है, इंक्लाइंड प्लेन होती है। वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रन, कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको रन कह रहे हैं। ठीक है, रन कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। इसे ये देखें, एक ये हमारे पास है, ये वर्टिकल डिस्टेंस भी तय हो रहा है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तय हो रहा है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उन्हें रन कह रहे हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे राइज कह रहे हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, दोनों टाइम पे दोनों डिस्टेंस तय हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इट इज़ हार्डर टू क्लिम्ब अ स्टिफर इंक्लाइंड प्लेन, कहते हैं जो हमारे पास ढलवान वाली सतह होती है ना, उसे चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। द मेजर ऑफ स्टिफनेस, अब उसको ढलवान को नापने के लिए, ठीक है, उस गहराई को, रेशो ऑफ राइज टू द रन, हमें रेशो निकालनी पड़ेगी, वो कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, और जितना मतलब वर्टिकल डिस्टेंस तय कर रहा है और जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय कर रहा है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप बोलते हैं, या फिर सेकंड नेम है इसका ग्रेडियंट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, और इसे हम लोग एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो एम हमारे पास आता है राइज, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एम इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन। अब राइज को वाई से रिप्रेजेंट कर दें और रन को एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, तो आएगा tan अल्फ़ा। क्यों, ये देखें, ये हमारे पास है राइज और ये हमारे पास रन, और ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाई है बेटा, ये एक्स है। ठीक है, अगर ये हमारे पास एंगल हो थीटा, ये 90 डिग्री का है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बेटा y है, और बेस यहाँ पे हमारे पास x आ गई है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया m इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और ये इक्वल टू tan अल्फ़ा। ठीक है, इन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्लोप और ग्रेडियंट m ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन, जो हमारे पास नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी विद
विद एज इट्स इंक्लाइनेशन इज़ डिफाइंड एज, उनकी इंक्लाइनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, एम इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। इफ़ एल इज़ हॉरिजॉन्टल, अब एल क्या आ जाए, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ जाए, ये देखेंगे हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब हॉरिजॉन्टल आ गई, ये लाइन आ गई, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे स्लोप 0 होगी, ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ठीक है। एंड इफ़ एल हमारे पास क्या आ गया, वर्टिकल लाइन, मतलब ऐसे आ जाए हमारे पास, ये वर्टिकल लाइन आ जाए, तो हमारे पास जहाँ पे स्लोप जो होती है वो अनडिफाइन होती है, ठीक है। इसी तरह है नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इफ़ हमारे पास इंक्लाइनेशन है वो हमारे पास लाइज कर रहा हो 0 से 90 के इन बिटवीन, तो एम क्या आता है, पॉजिटिव मिलेगा। अगर 90 से 180 के दरमियान आएगा तो एम हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ना सेकंड फॉर्मूला है, वो भी यूज़ होना है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट्स के लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा इसका ये फॉर्मूला याद रख लें, अपने डायग्राम देख लें, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इफ़ आ नॉन वर्टिकल लाइन एल, ये देखें ये हमारे पास है नॉन वर्टिकल लाइन एल, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, विद इंक्लिनेशन अल्फ़ा, ये हमारे पास इसका इंक्लिनेशन है जो कि अल्फ़ा है, पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स पी एंड एक्स, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है, और ये क्यू है जिसके हमारे पास x2 y2 है। देन द स्लोप और ग्रेडियंट m ऑफ द लाइन एल इज के हमारे पास क्या आएगा, y2 माइनस y1, मतलब जितना y में चेंज आएगा, ये क्या है हमारे पास, चेंज इन y, और नीचे डिवाइडेड बाय आएगा चेंज इन एक्स, ठीक है, जितना एक्स में चेंज आएगा इक्वल जाएगा tan अल्फ़ा के। तो ये 2 पॉइंट के लिए थी, ये 1 पॉइंट के लिए हमारे पास, तो ये आपने याद रखना है, और इससे रेलिवेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमने स्लोप के बारे में पढ़ लिया, स्लोप क्या होता है, ठीक है, और इंक्लिनेशन के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, -2 4 हमारे पास एक पेयर दिया हुआ है, दूसरा है 5 और 11। इसको पहले एक वाला x1 y1, हमें पता है जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की होती है, तो इसे x1 y1 कह ले, इसे x2 y2 कह ले। बेटा हमें स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है, स्लोप वो पूछ रही है, स्लोप फाइंड कर दें। ये देखें, तो हमने पहले स्लोप फाइंड करी, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के लिए फॉर्मूला भी भरा है, स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा हमारे पास स्लोप m इक्वल होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब y2 की वैल्यू हमारे पास 11 है और y1 की वैल्यू 4 है, तो 11 माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह x2 की वैल्यू 5 है माइनस, ठीक है, और x1 की वैल्यू -2 है, तो ये लगा दें, 11 माइनस 4 7, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 2 हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 से कटिंग होकर हमें 1 दे देगा, मतलब m क्या आ गया हमारे पास, स्लोप क्या आ गया बेटा, 1 आ गई है। अब इंक्लिनेशन फाइंड करना है, तो वो हमारे पास किस इक्वल है, मतलब एंगल फाइंड करना है, इंक्लिनेशन से मुराद है एंगल, तो tan अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल है, m के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल, tan है ना, राइट साइड पे जाके बेटा इन्वर्स का हो जाएगा, तो tan इन्वर्स m आ जाएगा। तो m क्या है हमारे पास, अभी फाइंड किया 1, तो tan इन्वर्स 1 हमारे पास होता है 45 डिग्री। बेटा ये देखिए, ये कैलकुलेटर है, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के ना tan दबा दें, तो ये इन्वर्स आ जाएगा, tan इन्वर्स 1 लिखें, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट का आंसर 45 डिग्री, और स्लोप हमें मिल गई 1 मिल गई। अब सेम 2 पार्ट इसके और हैं, वो देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास सेकेंड है, 3 - 2 2 7, ठीक है, ये हमारे पास बेटा x1 y1 x2 y2, तो ये स्लोप ऑफ m फाइंड करें, तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y2 क्या है हमारे पास 7 और y1 क्या है -2, तो 7 माइनस -2 आ गया, x2 2 है, 2 - 3 आ जाएगा, 2 - 3 माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, और नीचे क्या आ गया -1, तो ये माइनस ऊपर ले जाएँ, तो क्या स्लोप क्या मिल गई हमें, -9 मिल गई है, ठीक है। तो tan अल्फ़ा है, ठीक है, इज इक्वल टू m है, हमें अल्फ़ा चाहिए, एंगल चाहिए, तो tan राइट साइड पे जाके इन्वर्स का हो, तो बेटा tan इन्वर्स m की जगह -9 रखने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, -83.66 डिग्री, ठीक है, ये नेगेटिव आई है, तो स्लोप हमें चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास 180 में से माइनस कर दें इसे, ठीक है। सिंस स्लोप इज़ नेगेटिव है, तो इंक्लिनेशन हमारे पास क्या आएगा, 180 - 83.66, तो हमारे पास आ जाएगा 96.34, ठीक है। नेगेटिव जब भी आएगा ना, ये हम लोगों ने इंक्लिनेशन में पढ़ा है ना, तो 0 से 180 के बिटवीन लाइज करती है, ठीक है, तो इसलिए हमें ये पॉजिटिव चाहिए बस, तो इसमें से माइनस कर दें तो हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ये x1 y1 हो गया, ठीक है, 4 और 6, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 4 और 8 x2 y2, तो स्लोप ऑफ m हमारे पास आ जाएगी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 हमारे पास 8 है माइनस y1 6 है, x2 4 - 4 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 8 - 6 ओवर 4 - 4 0 आ गया, 4 ओवर 2 ओवर 0,
किसी भी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ना बेटा, वो अनडिफाइंड चला जाता है, इन्फिनिटी चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया हमारे पास स्लोप का आंसर। तो tan अल्फ़ा निकालना है, m के इक्वल आएगा, tan उधर जाके इन्वर्स का हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इन्वर्स m आ गया। अब m की जगह पे इन्फिनिटी की वैल्यू रखें, ठीक है। अब tan इन्वर्स इन्फिनिटी हमारे पास 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये पीछे चैप्टर में सेक्शन नंबर 6 में हम लोगों ने टेबल में भी पढ़ा था कि tan 90 पे हमें इन्फिनिटी की वैल्यू देता है, तो tan इन्वर्स इन्फिनिटी हमें कहाँ पे देगा, 90 डिग्री पे। बेटा नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 पढ़ लिया, ठीक है। 2 में अभी पढ़ा है कि अगर एल हमारे पास जो इंक्लिनेशन है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बन जाएगी तो हमारे पास स्लोप 0 बनता है जब एंगल 0 होता है, ठीक है। अगर 90 डिग्री का बनता है तो हमारे पास स्लोप क्या आती है, अनडिफाइन आ जाती है। अब ये तीसरा पॉइंट ना क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होगा, इफ़ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। अगर 2 पॉइंट है हमारे पास, 3 पॉइंट हों, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ ए बी है वो इक्वल आ जाए स्लोप ऑफ बी सी के, तो देन द पॉइंट्स ए बी सी आर कुलीनियर। अच्छा, कुलीनियर होने का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट ना एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं, ये लाइन है, ठीक है, इसी के ऊपर ये तीनों पॉइंट लाइज कर रहे हैं। तो ये कब हमारे पास क्वेश्चन उसमें यही है कि बताएं ये हमारे पास कुलीनियर पॉइंट्स है या नहीं आया, ये एक ही लाइन पर लाइज कर रहे हैं, तो हम स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर स्लोप का आंसर सेम आ जाएगा तो हम कह देंगे ये कुलीनियर पॉइंट्स हैं। अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट है बाय मीन्स ऑफ स्लोप, ठीक है, स्लोप की मदद से फाइंड करना है। शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, लीनियर लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें या फिर सेम लाइन, तो बेटा एक ही बात है, तो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, टू शो दैट 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट्स को सेम प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी चेक इफ़ द स्लोप बिटवीन ईच पेयर ऑफ द पॉइंट है, तीनों का पेयर निकालेंगे, ए बी और सी है ना, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ। अगर तीनों पेयर के आंसर ठीक आ जाएंगे स्लोप के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, वो सेम लाइन के ऊपर लाइज करेंगे। तो ये देखें, स्लोप का फॉर्मूला लिख लें एक दफ़ा, स्लोप ऑफ एम इज इक्वल टू y2 माइनस 1 x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी, अब ए पॉइंट है हमारे पास -1 -3 और बी पॉइंट है 1 और 5, बेटा ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दे जस्ट, हमारे पास 5 y2 5 माइनस y1 हमारे पास -3 है। इसी तरह x2 1 है और x1 हमारे पास -1 है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 और प्लस 3 8, 1 + 1 2, तो 2 4 = 8, हमें क्या आंसर मिल गया 4। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी निकाल लें, उसका भी 4 आ रहा है, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लें, उसका भी 4 आ रहा है, तीनों के आंसर सेम आ गए हैं। तो सो ऑल स्लोप्स आर इक्वल, हैंस पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, तो हमारे पास ये तीनों ना एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है इसका, हमारे पास स्लोप ऑफ पी क्यू निकालने पहले, ठीक है। हमारे पास पी क्यू निकालने, तो ये हमारे पास 5 माइनस मतलब पी में ये x1 आ जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। तो 5 माइनस -5 आ जाएगा और 7 - 4 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 5 10/3 आ गया। इसी तरह क्यू आर की निकाल लें, वो भी 10/3 मिल जाएगी हमें। इसी तरह हम पी आर की निकाल लें, वो भी 10/3 मिल जाएगी। ऑल स्लोप्स आर इक्वल, हैंस पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड के फाइंड करना है, सो डैट द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, कोई लाइन है, ठीक है, जिसके पॉइंट हमारे पास ए और बी है, एंड द लाइन जॉइनिंग सी एंड डी, और दूसरी लाइन है वो कि उसके पॉइंट है हमारे पास सी और डी। कहते हैं आया ये 2 लाइंस पैरेलल हैं या फिर परपेंडिकुलर हैं, ये फाइंड करके दें। अब लाइंस पैरेलल कब होती है और परपेंडिकुलर कब होती हैं, ये देखते हैं। ये हमारे पीछे लिखा हुआ है बुक के पीछे, ये देखें, ये थ्योरम 1 कल पढ़ा था ना, हमने स्लोप फाइंड की थी 2 पॉइंट्स के लिए। तो अब ये हमारे पास थ्योरम 2, बेटा थ्योरम 2 है हमारे पास, द 2 लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली आर पैरेलल होंगी इफ़ ओनली इफ़, ये FF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। अगर M1 इक्वल आई M2 के, मतलब हमारे पास लाइन L1 और L2, ठीक है, ये तब हमारे पास आपस में पैरेलल होगी अगर M1 स्लोप इक्वल आ जाए M2 स्लोप के। इसी तरह हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगी अगर M1 इक्वल आ जाए -1 ओवर M2, यहाँ से M2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M1 M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये माइनस अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर -1 आ जाए तो परपेंडिकुलर, अगर दोनों इक्वल आ जाए तो पैरेलल हो गई, ठीक है। अब ये जो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमेंबर करें, ये हमारे पास है, ये जो साइन है ना, ऐसे लाइंस लगाई हुई हैं, ऐसे 2 स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारे पास पैरेलल का सैंपल है, और इनके ऊपर ऐसे कट कर दें तो ये क्या हो जाएगी, नॉन पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर का ऐसे लाइन लगा के नीचे उल्टा टी डालना है, ठीक है। ये हमारे पास है परपेंडिकुलर का साइन है। तो बेटा क्वेश्चन करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी। एक लाइन हमारे पास है जो कि हमारे पास पॉइंट्स हैं ए और बी, और दूसरी लाइन है जिसके पॉइंट्स है सी और डी। कह रहे हैं ये क्या हों, पैरेलल हों। अब पैरेलल के लिए चेक कर लेते हैं। अभी मैंने बताया है दो लाइंस का पैरेलल होती हैं अगर उनकी स्लोप्स इक्वल आ जाएं। ठीक है, अब इसकी स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप m इज़ इक्वल टू y2 माइनस 1 y1 x2 माइनस x1। तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। अब ये देखें हमारे पास ए क्या है, 7 और 3 पॉइंट्स हैं, और बी हमारे पास क्या है, के और -6 है। ठीक है, ए और बी की स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ये क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, y2 क्या है -6 माइनस फार्मूले वाला, और y1 3 है। इसी तरह x2 हमारे पास k है माइनस फार्मूले वाला, और k आ गया। -9 -3 हमारे पास क्या होता है, -9। ठीक है, और नीचे से k -7 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, m1 आ गया। अब स्लोप निकालेंगे सी डी की। तो ये देखें ये हमारे पास है स्लोप निकली हुई सी डी की। सी पॉइंट है हमारे पास -4 और 5, और इसी तरह हमारे पास बेटा डी पॉइंट है -6 और 4। ठीक है, तो इसकी स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास x1 आ जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, तो 4 -5 आ जाएगा। इसी तरह x2 माइनस x1, x2 -6 है माइनस फार्मूले वाला, और -4, 4 -5 -1 आ जाएगा। ठीक है, साइन आप लोगों ने लगाना है बड़ी ड्रम का। इसी तरह -6 माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 4 हमारे पास -2 आ जाएगा। माइनस माइनस से कटिंग, तो हमें क्या मिल गया, 1/2। अब नाउ क्या करना है, इक्वेटिंग करना है। ठीक है, हम लोगों को पैरेलल के लिए कंडीशन पर ही है ना कि स्लोप क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। m1 इक्वल आना चाहिए m2 के, तो ये रख लें m1 m2 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे पास इन स्लोप्स को इक्वल रख लें। m1 हमारे पास इक्वल आया है -9 ओवर k -7 के, और इक्वल आ जाएगा 1/2 m2 की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, हमें k चाहिए बेसिकली, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यह हमारे पास 9 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और k -7 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस k -7 आ जाएगा। 9 2 = 18, साथ में माइनस एज इट इज़ इक्वल टू k -7। अब बेटा ये -7 का राइट साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो k इज़ इक्वल टू -18 + 7, 18 में से 7 माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा। ठीक है, तो k क्या मिल गया हमें, -11। अब सेकंड पॉइंट है कि हम लोग चेक करना आया ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए देख लेते हैं। 2 लाइंस परपेंडिकुलर तब होती हैं जब उनकी प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज़ -1। दोनों स्लोप्स की क्या लें, प्रोडक्ट लें, तो आंसर में -1 मिल रहा है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सी डी हमें यहाँ पे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे अलग अलग क्वेश्चन आएगा ना तो फिर हम निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ सी डी निकली है हमारे पास 1/2, और ए बी आई है -9 ओवर k -7। तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 m2 इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास बेटा m1 है, और ये हमारे पास m2 है। तो इनकी वैल्यू रखें, m1 की वैल्यू ये है, m2 की ये है। ठीक है, -9 1 जार -9, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें। अगेन क्रॉस -1/1 ये खुद से लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। -9 1 से मल्टीप्लाई होके -9 आ गया, इज़ इक्वल टू -1 है, और ये 2k -7 उधर मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो यहाँ से ये तो माइनस यहाँ से ख़त्म कर लें, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। अच्छा, ये अगर मैंने ख़त्म नहीं किया हुआ है तो ऐसे से साथ ही चल रहा है, बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये -9 इज़ इक्वल टू -2k। ठीक है, अब यहाँ से साइन चेंज हुआ है, ये देखें ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास 2k राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, और -9 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 14 + 9 हमारे पास 23 आ गया। तो 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, 23/2। ठीक है, दोनों कंडीशंस कर लिया। अगर पैरेलल हो तब क्या वैल्यू आएगी k की, और जब परपेंडिकुलर हो तब क्या आएगी वैल्यू k की। ये नेक्स्ट हमारे पास ना एग्जांपल नंबर 5 है इसके बाद। ठीक है, इससे रेलिवेंट ना क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था, जिसे हम लोगों ने पॉइंट्स को लाई करवाया था एक ही लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास है, कहते हैं ए बी एंड सी हमारे पास कोलिनियर है। तो कल भी हमने देखा था अगर ए बी की स्लोप, ठीक है, बी सी की स्लोप के इक्वल आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स आ जाएंगे। तो वही करना है बस, ए बी की स्लोप फाइंड कर लें, तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वो क्या आ गया, -2/3, और स्लोप ऑफ बी सी निकाल लें, तो वो भी क्या आ गया, -2/3। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएँ तो हमारे पास ये पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं एग्जांपल इसलिए करवाती हूँ क्योंकि बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं लेकिन एग्जांपल नहीं करते हैं, तो हो सकता है हमें क्वेश्चन ऑन से है ना बोर्ड में, तो वो एग्जांपल देते हैं। इस वैसे भी एग्जांपल किया करें, अच्छी होती है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 से रेलिवेंट है, ठीक है, सेम है हमारे पास। तो शो डैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी इज़ अ राइट ट्राइंगल। कहते शो करना है कि हमारे पास जो वर्टिसेस ए है, बी है एंड सी है, वो क्या बना रहे हैं, राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मसला फिसागोरस, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम लगा के प्रूफ किया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर इक्वल आ जाता था बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हम कहते थे कि वो हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। अब स्लोप की मदद से कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। कहते हैं स्लोप ऑफ ए बी निकालें, ठीक है, m1 आ जाएगी। तो बेटा ये हमारे पास x1 आएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो क्या आएगा, वो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्या आएगा 5 माइनस 1, ठीक है, और नीचे से 4 माइनस 1, तो 4/3 आ गया। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगी -3/4। अगर ये आपस में दोनों स्लोप्स परपेंडिकुलर आ जाती हैं, परपेंडिकुलर कब आएंगी, जब स्लोप ऑफ m1 और स्लोप ऑफ m2 का आंसर -1 आता है, ठीक है। तो ये देखें इसका आंसर m2 आ जाए -1 आ जाएगा। m1 m2, m1 की वैल्यू है 4/3 और m2 की वैल्यू है -3/4। 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा माइनस और साथ में 1 लिख दें। तो देयरफॉर ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो डैट्स वाई ए बी सी हमारे पास क्या होगी बेटा, राइट ट्राइंगल होगी, ठीक है। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये देखें। देखिए यूजिंग स्लोप का इस्तेमाल करते हुए लिखना है, ठीक है। अगर स्लोप का इस्तेमाल हमें ना पूछे क्वेश्चन में एग्जामिनर, तो फिर हम सिंपल जिस मर्जी मेथड से आप सॉल्व कर देना, ठीक है। शो डैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, वही लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस देख लें कि राइट ट्राइंगल शो करना है तो हमें ये प्रूव करवाना पड़ेगा कि दोनों साइड्स की स्लोप है ना वो आपस में, उनका आंसर क्या आता है -1, ठीक है। ये आपने याद नहीं करना है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन ही करना है। फाइंड स्लोप ऑफ ऑल 3 साइड्स, हमारे पास स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करें। तो बेटा ए बी हमारे पास क्या है, मैयर ए बी इज़ इक्वल टू, अब ए पॉइंट है हमारे पास 6 और 1, और इसी तरह बी पॉइंट है हमारे पास 2 और 7। तो ये x1 और ये y1 आ जाएगा, और ये x2 और ये y2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 साइड्स हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ये आ जाएगा 7 -1, ठीक है, और 2 -6। 7 -1 6 आ गया, 2 -6 -4 आ गया, 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो क्या आ गया -3/2 आ गया। इसी तरह हमारे पास बी सी की फाइंड कर लें, ठीक है। तो अब बी सी की हमारे पास क्या आ जाएगी, मैयर बी सी इज़ इक्वल टू, बी पॉइंट है बेटा हमारे पास 2 और 7, और सी पॉइंट है -6 और -7। तो ये x1 y1 x2 y2, क्या आ जाएगा -7 -7 -6 -2, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा। सेम नीचे भी दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा। माइनस माइनस से कटिंग, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 7/4 आ गया, ठीक है। अब ये देखें ए बी और बी सी का हम प्रोडक्ट लेंगे ना, आंसर -1 नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तीनों स्लोप्स फाइंड की हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना तीसरी स्लोप भी फाइंड करें। 3 पॉइंट है ना, 3 स्लोप्स निकल सकती हैं, ए की बी के साथ, बी की सी के साथ और ए की सी के साथ। दोनों में से किसी दो का प्रोडक्ट भी अगर -1 के इक्वल आ जाएगा ना, तो वह राइट ट्राइंगल फॉर्म कर देंगी। अब स्लोप ऑफ ए सी निकालें, ठीक है बेटा। ये स्लोप ऑफ ए सी निकाली, ए पॉइंट है हमारे पास 6 और 1, और इसी तरह बी बेटा सी पॉइंट है -6 -7। तो यहाँ से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 मतलब -7 -1 आ जाएगा, और नीचे डिवाइडेड बाय x2 - x1 -6 माइनस फार्मूले वाला और 6 आ जाएगा। -7 -1 -8 -6 -6 -12 माइनस माइनस से कटिंग, 4 2s are 8, 4 3s are 12, तो 2/3 आ गया। अब देखिए हम चेक करेंगे इसके आया ये -1 के इक्वल आता है, तो बेटा नज़र आ रहा है हमें, अगर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमारे पास फिर -1 आएगा। बी सी को करेंगे तो -1 नहीं आएगा। तो ए बी की हमारे पास क्या आंसर है, -3/2 है, और ए सी का है 2/3। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो क्या मिल गया, -1 मिल गया। तो सो हमारे पास जो एंगल है ना, वो बेसिकली किससे बनता है, ये जरूर लिखने की जरूरत नहीं है, राइट एंगल ए भी बनता है। कैसे पता चला, क्योंकि ये 2 दफ़ा ए आ रहा था इसमें, ठीक है। तो हैंस देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल, और राइट जो ट्राइंगल है ना, राइट एंगल वो ए पे बनता है हमारे पास।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है बेटा। मैथ की प्रैक्टिस क्या करें, जितनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखेंगे ना, बार बार लिखेंगे अपने हाथों से, तो आपसे क्या होगा, आपको एक तो सारे फॉर्मूलाज खुद ही याद हो जाएंगे और पता लग जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाला ऐसे करना है, ऐसे ही इसमें फॉर्मूला यूज़ होना है, ये वाला, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करते हो ना, उतनी ज़्यादा आपको मैथ अच्छी लगती है आपको, ठीक है। अगर हम मैथ की प्रैक्टिस नहीं ना करते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं कि मैथ बहुत टफ है, हमें नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि बच्चे मैथ की प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा आसान बुक है। क्योंकि मुझे लगता है बाकी बुक्स में ना आपको रट्टा लगाना पड़ता है, ठीक है। रट्टा लगाते हैं बैठ के 2-2 घंटे बैठ के रट्टा लगाते रहते हैं, लेकिन मैथ हाथ चलाओ अपने, और ज़ुबान नहीं चलानी, इसमें हाथ चलाना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हाथ चलाते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी मैथ ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि गिवन दिए गए हैं। ईच फाइंड वेदर द 2 लाइन्स डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। हमारे पास कह रहे हैं इन पॉइंट्स को ना सोल्व करके बताएं हमें कि आया ये कोई जो लाइंस दी, जिस लाइन के जो पॉइंट दिए गए हैं, आया वो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, या फिर नन है। नन का मतलब है ना वो पैरेलल हो ना वो परपेंडिकुलर हो। तो पैरेलल के लिए हमने पढ़ा हुआ है, अगर स्लोप दोनों इक्वल आ जाएंगी तो वो पैरेलल हो जाएंगी। अगर वो दोनों का प्रोडक्ट लेने से हमें -1 मिल जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये दोनों चेक करेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन चेक हो गई, ठीक है, तो हमारे पास पैरेलल आ जाएगा और परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ दोनों अगर फेल हो गई तो हम कह देंगे नन, ना ही वो पैरेलल है और ना ही वो परपेंडिकुलर है। ये देखिए 2 लाइंस है हमारे पास, एक लाइन ये इसकी बन जाएगी और एक लाइन इसकी बन जाएगी। बेटे इसकी स्लोप निकाल लें, इसकी भी स्लोप निकाल लें, हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला है हमारे पास स्लोप का, m = y2 - y1 x2 - x1। अब तो याद हो गया होगा, यही बार बार इस्तेमाल हो ही जा रहा है। स्लोप ऑफ लाइन लाइन 1 की निकालें, ठीक है। तो m1 = आ जाएगा y2, हमारे पास यहाँ पे 4 है, -4 वाला, और -y1 -2 है, और नीचे x2 - 1 आ जाएगा, माइनस प्लस 4 + 2 हमारे पास 6 और नीचे 1 आ गया। इसी तरह स्लोप ऑफ लाइन 2 की निकाल लें, तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, -2 - 1 -8 - 4, माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा। इसी तरह नीचे भी माइनस से कटिंग 3 4 हमारे पास आ जाएगा 12 = 1/4। कंपेयर करें स्लोप्स को, अगर देखें स्लोप से एक आंसर 6 आ रहा है, ये देखें एक आंसर 6 आ रहा है और एक आंसर 1/4 आ रहा है, तो मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो एक तो ये पहले तो नॉन पैरेलल हो गई ना, पर स्लोप्स आर नॉट इक्वल, तो हमारे पास क्या होगी, पैरेलल नहीं है। इसी तरह दूसरी कंडीशन चेक करें, अगर दोनों का प्रोडक्ट लें 1 - 1 के इक्वल आता है, m1 × m2, m1 6 है और m2 1/4 है। देखिए 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो ये 3/2 आ गया है। तो बेटा ये -1 के इक्वल भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है हमारे पास। तो ये तीसरी कंडीशन बचती है नन, ठीक है। पीछे आंसर में लिखा हुआ है लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ना ही वो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में नहीं हमने बताना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर बी। ये एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है, ठीक है। इसको नाम दे दें, देना है दे ले, वरना रहने दे, सिंपल भी कर सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन n1 की निकाल लें, ठीक है, लाइन 1 की। तो हमारे पास पॉइंट है इसके -3 और 4, 6 और 2, तो ये x1 y1 x2 y2, तो क्या फॉर्मूला आता है, y2 - y1 मतलब 2 - 4, 6 -3, ठीक है। ये -3 है, एक तो -3 ये वाला आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर से -2 आ जाएगा। 6 और 3 9, तो -2/9 आ गया एक पहली लाइन की स्लोप, ठीक है। इसी तरह सेकंड स्लोप निकाल लें, तो बेटा वो हमारे पास आ रही है 2। अगेन चेक करें, कंपेयर करें, ये देखो एक आंसर आया है -2/9 और एक आ गया है 2, तो ये इक्वल तो नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं होंगी। दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, -2/9 डॉट 2, 2 2s are 4, -4/9, ये -1 के इक्वल तो नहीं होता, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो अगेन ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, नन लाइंस आर नाइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर, ठीक है। हमें इसके कोई आई पार्ट्स दिए हैं ए से लेके, उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशंस फाइंड करनी है, ठीक है। इससे रेलिवेंट पहले थ्योरी देखते हैं। ये देखिए हमारे पास है टॉपिक 7.2.2, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी अगर वो क्या हो, पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और परपेंडिकुलर हो वाई एक्सिस के, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये देखें, ये हमारे पास बेटा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन एल है ये देखें, ये हमारे पास पैरेलल है एक्स एक्सिस के और ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के ऊपर,
ठीक है। तो ये देखें वो कहते हैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स एक्सिस से जो एल तक का डिस्टेंस है ना वो हमारे पास स्मॉल ए है और ए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि वैल्यू ऊपर को जा रही है ना, तो वाई की यहाँ पे ऊपर को पॉजिटिव वैल्यू जानी है, मतलब ए ग्रेटर देन 0 है। तो साथ में लिखा हुआ है एल पैरेलल है एक्स एक्सिस के और एल परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, सेम एज अगर यही लाइन नीचे बन जाए, ठीक है, इसके नीचे आ जाए एक्स के नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे a लेस देन 0 आ जाएगा। तो अगेन वहाँ पे भी l पैरेलल होगा x एक्सिस के और l परपेंडिकुलर होगा y एक्सिस के। अगर ये लाइन l इस x के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे a कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है लाइन ने, ठीक है, x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, तो वहाँ पे a हमारे पास 0 आ जाएगा। अगेन l पैरेलल होगी x एक्सिस के और l परपेंडिकुलर होगी y एक्सिस के। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन l पैरेलल टू x एक्सिस रिमेन एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस से ए। कहते हैं हमारे पास जो लाइन एल है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है उसका, जिसको ए कह दिया है फ्रॉम एक्स एक्सिस से। देयरफॉर ईच पॉइंट ऑन द लाइन हैज़ इस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो हमारे पास जो डिस्टेंस कितना होगा उसका एक्स एक्सिस से होगा वो किसके इक्वल जाएगा, ए के इक्वल जाएगा। विच इज़ इस वाई कोऑर्डिनेट, तो मतलब क्या आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, जिसे ऑर्डिनेट बोला था हम लोगों ने। ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब हम वाई की वैल्यू को हमने ना क्वेश्चन में दिया होगा, हम y की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें वो कहें कि लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिर्फ y की वैल्यू जो निकलेगी x की वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। वो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका आंसर हो जाएगी, ठीक है, वो इक्वेशंस बन जाएगी। अब यहाँ से नोट लिखा हुआ है वही डिस्कस किया हुआ। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो लाइन क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के और अबाव बनेगी एक्स एक्सिस से। अगर a लेस देन 0 होगा तो लाइन जो हमारे पास बिलो बनेगी एक्स एक्सिस के। अगर a 0 हो जाएगा तो जो एक्स एक्सिस है वही लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि a हमारे पास यहाँ पे क्या था, 0 है, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सेम चीज़ है। अब वो हमारे पास जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की बजाय पैरेलल आ गई है वाई एक्सिस पे, और वो परपेंडिकुलर होगी बेटा एक्स एक्सिस पे। ये देखिए लाइन है, ठीक है। अगर ये राइट साइड पे आ रही है तो ये बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसी तरह ये लेफ्ट साइड पे आ रही है तो बी हमारे पास लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गई है तो बी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल थी तो वाई ए लिया था, वाई वाली इक्वेशन मिल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बी की इक्वेशन मिल जाएगी एक्स की, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा नहीं पर पॉइंट है, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन निकाले हुए हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये पॉइंट ए है जो हमारे पास कैपिटल ए है, उसके कोऑर्डिनेट ए और 0 है। यहाँ पे हमारे पास बी है जो हमारे पास एक्स 0 है यहाँ पे, और बी की वैल्यू बी है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अगर हमारे पास जो लाइन है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो बेटा उसके पॉइंट हमें क्या मिलेगा, ए 0, और ए को क्या बोलेंगे, ये एक्स इंटरसेक्ट है। इसी तरह अगर लाइन क्या कर रही है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और बी। यहाँ पे जो बी पॉइंट कहलाएगा वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है स्लोप थ्योरम है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे यूज़ होगी, इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल नहीं है किसी के भी, मतलब वर्टिकल नहीं है ना, ये हमारे पास ऐसे तिरछी भरी हुई है। विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट p, हमारे पास यहाँ पे एक स्लोप m अगर दी हो, ठीक है, और साथ में एक y इंटरसेप्ट c दिया हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इस गिवन एज। वो इक्वेशन हमारे पास आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये याद रखना है कि अगर हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइन हो, हमें एक स्लोप दी हो क्वेश्चन के अंदर, और हमें y इंटरसेप्ट दिया हो, यहाँ c की जगह कोई भी वैल्यू 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हो तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी तरह ये देखिए हमारे पास इससे रेलिवेंट ना एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इफ़। कहते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दें इफ़ स्लोप हमें दी गई है 2 एंड y इंटरसेप्ट दिया गया 5, ठीक है। ये अभी जो थ्योरम नंबर 3 पर है बेटा उसी के रेलिवेंट है हमारे पास।
ये हमें स्लोप दे दी और y इंटरसेप्ट y दे दिया, ठीक है। इसकी इक्वेशन निकाल लें। अब ये देखेंगे द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आर रिस्पेक्टिवली, यहाँ m हमारे पास 2 है और c हमारे पास 5 है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की जगह 2 पुट कर दें और c की जगह 5, तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन के, विद स्लोप, उसकी स्लोप भी हमें दे दी है -6 एंड इट्स वाई इंटरसेप्ट कितना दिया है, 4/3 दिया है, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास बी, द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, जो गिवन लाइन की स्लोप है बेटा वो हमें कितनी दी है, -6 दे दिया। द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड, अब वो क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन पीछे पड़ी है, m1 इक्वल जाता है -m/m2 के, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड है ना वो हमें इसकी दी गई है, m1 दे दिया गया है, ठीक है। इसे m2 कह लें, इसे m1 कह लें। तो m1 हमें गिवन है, तो हमें रिक्वायर्ड स्लोप चाहिए -1/m1 आ जाएगा, तो m1 की वैल्यू रखें तो 1/6 आ गया। द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आर रिस्पेक्टिवली, अब स्लोप भी आ गई है हमारे पास और c पॉइंट भी आ गया। अगेन y इज इक्वल टू mx प्लस c आएगा, m की जगह 1/6 आ गया और c की जगह 4/3 आ गया, ठीक है। थ्रू आउट उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें 6 से, तो ये 6 ये मल्टीप्लाई करें तो ये 6y आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/6, ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 6 4/3। तो बेटा ये 6y ये लिख लिया, 6 से कटिंग, यहाँ पे x आ गया और यहाँ आ जाएगा 3 2s आर 6 और 4 2s आर 8, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड इसका, फाइंड स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। थ्योरम नंबर 4 है, ये कब लगेगा, इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एल, ये देखिए हमारे पास नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एल विद स्लोप m, इसकी स्लोप m होगी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और एक पॉइंट q में से पास कर रही होगी, ठीक है। वो पॉइंट ये q है, तो उसको हम लोग कैसे उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। हमें स्लोप गिवन होगी और साथ में ये q गिवन होगा, कोई पॉइंट गिवन होगा जिसको हम x1 और y1 कहेंगे, तो तब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ये वाली यूज़ हो रही है, ये जो थ्योरम नंबर 6 है, ठीक है। थ्योरम नंबर 6 में कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन वूज नॉन ज़ीरो x एंड y इंटरसेप्ट a एंड b। इसमें हमारे पास बेटा नॉन ज़ीरो x एंड y इंटरसेप्ट दिए होंगे, x को वो कह रहे हैं a वैल्यू है और y इंटरसेप्ट की b वैल्यू है। ये देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट a है, ये b है, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट 0 और b है और a के कोऑर्डिनेट a और 0 है, ठीक है। ये इनका मिड पॉइंट p निकाला हुआ है, p x, y, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास, इसके लिए ये याद रख लें x/a प्लस y/b, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया होगा, एक x इंटरसेप्ट दिया होगा और बेटा एक y इंटरसेप्ट दिया होगा, तो a और b की वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट बेटा ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशंस। ए पार्ट है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 - 9, ठीक है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, ठीक है, और वो कह रहे हैं जो हमारे पास पॉइंट में से पास कर रही है वो कौन सा, 7 और -9। अब ये देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये, ठीक है। अगर वाई हमारे पास क्या हो, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए हमें, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना बेटा, तो तब हमें क्या वैल्यू लेनी है, y की, सिर्फ y की उठानी है, ठीक है। तो y यहाँ पे क्या है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी क्या होती है y की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -9। तो ये देखें y इज इक्वल टू -9 आ गया, ठीक है। अब -9 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई y + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिखा हुआ है मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी स्लोप बेटा 0 होती है, सो द इक्वेशन इज, हमें ये y इज इक्वल टू -9 मिल जाएगी, तो हमें इक्वेशन मिल गई y + 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है हमारे पास दी वर्टिकल लाइन थ्रू। अब वर्टिकल लाइन की बात हो रही है, ठीक है, और हमने पढ़ा भी हुआ है जो वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है ना बेटा वो अनडिफाइन होती है, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन आ जाती है, ठीक है, ये देखें ये वर्टिकल लाइन है, तो उसमें हम किसकी वैल्यू लेते हैं, जस्ट x की वैल्यू लेती हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लें, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, तो मतलब x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -5, राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो x + 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गई और यही इसका आंसर है। सेकंड है हमारे पास, थर्ड है थ्रो ए पॉइंट है हमें एंड हैविंग अ स्लोप, और एक बेटा स्लोप दे दिया, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया है।
ये देखिए मैंने अभी अभी पढ़ाया है, अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो तो बेटा ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, चीज़ें आसान है लेकिन ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखें यूज़ हमें एक पॉइंट गिवन दे दिया है जो कि हमारे पास a है और स्लोप दे दिया है जो कि 7 है। तो जस्ट इक्वेशन रखें y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा ये हमारे पास x1 है, ये y1 है और ये हमारे पास m है स्लोप। तो यहाँ पे रखें y माइनस वाई वन की जगह 5 आ जाएगा, m की जगह 7, x माइनस x1 की जगह -6। तो यहाँ से ये एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस हो गया और ये y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 7 इंटू x प्लस 6 आ गया। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 7x 7 6 आर 42। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -5 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये प्लस का हो गया हमारे पास। तो y इज़ इक्वल टू 7x प्लस 42 प्लस 5 आ गया। 42 में प्लस 5 कर दें तो 47 आ गया। ठीक है, अब y को इस तरफ ले आएँ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 7x माइनस वाई प्लस 47 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर डी है हमारे पास। अगेन इसमें एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है, x और -3 और साथ में स्लोप दे दिया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1 और ये हमारे पास y1 और हमें ये दे दिया m दे दिया, ये स्लोप है। ठीक है, तो अगेन यही वाला सी पार्ट की तरह ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगाएं फॉर्मूला, यूज़ पॉइंट स्लोप फार्मूला y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m माइनस m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बेटा y1 यहाँ पे -3 है, x1 यहाँ पे 8 है और m यहाँ पे -6 है। वैल्यू पुट करें, y1 -3 m -6 x एज इट इज़ x1 8 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6x को मल्टीप्लाई करें तो -6x आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 8 ज़ार 48 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट y प्लस 3 ये आ गया हमारे पास, इनको राइट साइड पे ले आएँ तो ये -6x इधर आके प्लस का हो गया, y एज इट इज़ प्लस 3 एज इट इज़ -48। 6x प्लस y 48 में से 3 माइनस कर दें तो -45 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है थ्रो -8 5 एंड हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। बेटा अनडिफाइंड स्लोप कब होती है, जब लाइन हमारे पास क्या हो, वर्टिकल। और जब वर्टिकल लाइन आती है तो हम सिर्फ x वाला कंसीडर करते हैं पॉइंट। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये x की है, ये वैल्यू है y की है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू -8 आ जाएगा, तो माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का, तो x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब बेटा हमारे पास पार्ट नंबर F है, कह रहे हैं थ्रो -5 -3 9 और -1 इन दोनों पॉइंट्स में से लाइन पास कर रही है। ठीक है, उसके लिए ना पहले हमें चाहिए स्लोप चाहिए। तो बेटा स्लोप फाइंड कर लें पहले। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, पीछे हम लोगों ने सीखा हुआ है कि m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 डील हो जाएगा, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 हमारे पास है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, y2 हमारे पास -1 है और ये y1 हमारे पास -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह x2 हमारे पास 9 है और ये माइनस माइनस प्लस होके +5 दे देगा। -1 + 3 2 आ गया, 9 और +9 हमारे पास 14 आ गया। 2 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14, तो 1/7 स्लोप निकल आई है। ठीक है, अब इनमें से पॉइंट यूज़ कर लें फर्स्ट वाला और ये स्लोप फाइंड कर लें, स्लोप यूज़ कर लें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ यूज़ पॉइंट स्लोप फ्रॉम विद इस पॉइंट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे बेटा y1 हमारे पास है, ये x1 है और ये y1 है। x1 हमारे पास -5 है, y1 -3 है और m 1/7 है। इनकी वैल्यूज़ लगा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, इज़ इक्वल टू 1/7 माइनस माइनस प्लस हो गया ये भी। अब x है तो 7 है तो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू वाई प्लस 3 आ गया इज़ इक्वल टू x प्लस 5। इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 7y प्लस 21 इज़ इक्वल टू x प्लस 5 आ गया। नेक्स्ट ना इसको इस साइड पे ले आएँ तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएंगे। तो ये देखें x प्लस 5 -7y माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0। अब 5 में से 21 माइनस कर लें तो हमारे पास -16 आ जाएगा, तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर जी है, y इंटरसेप्ट हमें दिया गया -7 और स्लोप दी गई है -5। तो ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये देखें जो थ्योरम नंबर 3 है। इसमें हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइन हो, अगर हमें स्लोप दी गई हो और साथ में y इंटरसेप्ट दिया गया हो, ठीक है, उसे को ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इक्वेशन यूज़ करेंगे y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, वही यूज़ की हुई है। ठीक है, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है ना उसको c बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, और ये हमारे पास m है स्लोप, तो y इज़ इक्वल टू mx प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है c इज़ इक्वल टू -7 और m इज़ इक्वल टू -5 है, तो y इज़ इक्वल टू -5x -7 आ गया। ठीक है, इनको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो प्लस के हो जाएंगे, 5x प्लस y प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ जाएगा।
बेटा पार्ट नंबर एच है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट दिया है -3 एंड वाई इंटरसेप्ट दिया है 4। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये हमारे पास थ्योरम नंबर 6 है। ये देखें, कहते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन वूज नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, हमारे पास एक्स और वाई दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इज, कैसे लिखेंगे उसे, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ए से मुराद यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है, और बी से मुराद हमारे पास यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है। तो ये देखिए हमें दोनों इंटरसेप्ट दिए गए हैं, ये इक्वेशन यूज़ करके हम लोग इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास यूज़ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो एक्स इंटरसेप्ट है बेटा वो -3 है, तो ए क्या आ जाएगा -3, और जो वाई इंटरसेप्ट है वो हमारे पास है 4, तो यहाँ पे बी आ जाएगा 4। इनकी वैल्यू पुट कर दें, एक्स ओवर -3 प्लस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 3 12, तो 12 से थ्रो आउट इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 12 इंटू -x/3, 12 इंटू 4/y/4 इज इक्वल टू 12 इंटू 1। तो ये 3 4 12 आ जाएगा, और 4x से मल्टीप्लाई होके 4x -4x आ गया, प्लस 4 3 12, और ये 3y आ गया इज इक्वल टू 12 1 12 आ गया। तो यहाँ पे इसको राइट साइड पे ले जाएं ताकि ये x है ना ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये हमारे पास इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस 12 एज इट इज़ रहेगा, तो ये हमें इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, एक्स इंटरसेप्ट दिया है हमें -9 एंड स्लोप दे दिया है -4, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए उन्होंने हमें कोई इक्वेशन नहीं दी है, ठीक है, उसके लिए इसका पॉइंट बना लेंगे। ये देखें अभी मैंने आपको पढ़ाया है एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट है उसका ए और 0, देन ए को क्या बोलते हैं बेटा, एक्स इंटरसेप्ट, मतलब जो वाई वाला कंपोनेंट है वहाँ पर 0 होता है, इस वजह से हम यहाँ पर लिख देंगे द पॉइंट इज़ -9 और 0, ये एक्स इंटरसेप्ट है और साथ में 0 मिल जाएगा, और हमें स्लोप क्या दी हुई है -4। अभी देखें एक पॉइंट मिल गया और एक स्लोप मिल गई, उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, y - y1 m इंटू x - x1। तो ये देखें ये यूज़ कर लें, ये बेटा ये x1 आ जाएगी, ये y1 है और ये हमारे पास m है। तो वैल्यू पुट करें, y - y1 हमारे पास 0 है, m -4 है, x एज इट इज़ -x1 -9 है, तो y - 0y आ जाएगा इज इक्वल टू -4 माइनस प्लस आ गया, इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -4x प्लस -9 4 36, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, +4x + y + 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम लोगों ने बेटा अगेन इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने इक्वेशंस फाइंड की थी, ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है। कहते हैं इक्वेशन फाइंड कर दें ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो ऑफ द सेगमेंट, किसी भी सेगमेंट के ऊपर, ठीक है, सेगमेंट ना लाइन के एक हिस्से को बोलते हैं, जॉइनिंग द पॉइंट, जो कि हमारे पास जो सेगमेंट है ना वो किन पॉइंट से मिलके बना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो बेटा ये देखें हमारे पास जो सेगमेंट लिया ना लाइन सेगमेंट, वो हमारे पास है, वो किन 2 पॉइंट से मिलके बना है, ए और बी से, ठीक है, वो हमारे पास ये लाइन है। अब फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, तो वो क्या इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट के अंदर ऊपर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, इसे 2 काम होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, एक तो ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इसके, ठीक है, एक तो ये इस लाइन के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, ठीक है, और दूसरा ये ए से बी तक को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। मतलब ये जिस पॉइंट पे आके गिरेगा वो लाजमन इस ए और बी लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका मिड पॉइंट के एम फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें आता है, ठीक है, 7.1 में सीखा था, मिड पॉइंट एम एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब जो एक्स ए पॉइंट है हमारे पास वो है हमारे पास 3 और 5 है, और बी पॉइंट है 9 और 8। तो बेटा ये x1 आ जाएगा, ये y1, और ये x2 और ये y2, तो लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2 y + 8 डिवाइडेड बाई 2, 9 और 3 हमारे पास 12/2 आ गया, 5 में 8 ऐड करें तो 13/2, 2 6 12, तो हमें मिल गया पॉइंट, मिड पॉइंट क्या मिल गया 6, 13/2, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास ए और बी पॉइंट है उनका मिड पॉइंट क्या है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास आ गया 6 और 13/2। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लें, ठीक है। अब हमारे पास ना निकालेंगे, ये देखें ये स्लोप है हमारे पास, इसकी स्लोप निकालेंगे ए और बी लाइन की, इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके स्लोप निकालेंगे। लेकिन हमें हमें इक्वेशन किस चीज़ की निकालनी है, ये परपेंडिकुलर की, इसको यूज़ करके इस परपेंडिकुलर के हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसकी स्लोप निकाल देंगे।
तो ये देखें, पहले स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ पे 8 है और y1 5 है। इसी तरह x2 9 है और x1 हमारे पास 3 है। 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 3 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो ये क्या आ गया 1/2, ठीक है। लेकिन हमें रिक्वायर्ड स्लोप कौन सी चाहिए, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप चाहिए हमें। तो बेटा उसके लिए क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि m1 ठीक है इक्वल होता है -1/m2 के, ठीक है। इसी तरह तो ये देखें, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें हम लोग, ये 1/2 है ना, अगर इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा के इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर स्लोप इज़ द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, ठीक है, वही बात है। तो ये परपेंडिकुलर का सैम्बल है, ये भी बताया हुआ है। तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या आ जाएगी, माइनस लगाएंगे 1/1/2। अब ये 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मतलब जो परपेंडिकुलर की स्लोप आ गई है वो बेटा हमारे पास क्या आई है, -2 आ गई है। तो अब हमारे पास एक पॉइंट भी है मौजूद है और एक स्लोप भी मौजूद है। तो अब ये फॉर्मूला लग सकता है हमारे पास, यूज़ पॉइंट स्लोप फ्रॉम राइट द इक्वेशन, ठीक है। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये हम तब लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला जब हमें एक पॉइंट मिला हो और दूसरा हमें पास क्या हो, स्लोप हो, परपेंडिकुलर स्लोप है। तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और बेटा ये हमारे पास m है। तो y1 हमारे पास है 13, सॉरी ये y1 है। तो y1 हमारे पास क्या है 13/2, m-2 है, x माइनस x1 हमारे पास क्या है 6 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से डिनोमिनेटर में से पहले 2 ख़त्म कर लेना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन अरेंज कर सकें। 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये 2y से मल्टीप्लाई हुआ, अब ये 2 13/2 से मल्टीप्लाई होगा ना, जैसे देखें 2 × 13/2। तो बेटा ये 2 से कैंसिल होकर सिर्फ 13 दे देगा हमें, इज़ इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ार 4 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। 2y माइनस 13 -4 को x से मल्टीप्लाई करें -4x, माइनस माइनस प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अब इसको राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ले जाएं। तो ये 2y, ये -4x है, प्लस 4x आ जाएगा, -13x और ये -24 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4x + 2y -13 -24 हमारे पास क्या आ जाएगा, -37 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगेन हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की थ्रो, जो हमारे पास पॉइंट क्या है उसका -4 -6 एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप। और एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी स्लोप हमारे पास क्या है 3/2। बेटा ये देखें, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसके वो परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लाइन पर ही हुई है, ठीक है, ये पॉइंट पर हुआ है -4 और -6, ठीक है, और इसका हमें उन्होंने क्या दे दिया, स्लोप दे दिया जो कि 3/2। बेटा हमें क्या गिवन दिया है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। गिवन लाइन की जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, -3/2, ठीक है, ये इस लाइन की। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस लाइन की स्लोप चाहिए। तो ये देखें, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो कैसे निकाल लेंगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप क्या आएगी, इज इक्वल टू माइनस लेंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस ये 1/3/2 आ जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो हमें स्लोप क्या मिल गई, 2/3। अब ये देखिए हमारे पास यूज़ द पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, उसके लिए हमें पॉइंट भी गिवन है, ठीक है, -4 -6 और 2/3, ठीक है। इस लाइन की हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है ना, पॉइंट ऑलरेडी गिवन था और स्लोप हम लोगों ने इस सेकंड लाइन की स्लोप को इस्तेमाल करके निकाल लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो बेटा ये x1 है, ये y1 है और ये m है हमारे पास। तो x1 और y1 की वैल्यू लगाएं, y - y1 हमारे पास -6 है, m 2/3 है, x आ जाएगा माइनस और x1 हमारे पास -4 है। तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 2/3 एज इट इज़, x माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। 3 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 3y आ जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2, अभी 2 रह गया, यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x और 4 2 ज़ार 8 आ गया। इनको क्या करें, इसको राइट साइड पे ले जाएं। तो 2x ये एज इट इज़, ये -3y, इधर से +8 और ये -18 आ गया। 2x - 3y +8 है और -18 है। तो बेटा इनको क्या करें, माइनस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। तो ये हमें इसकी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो। हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है अगेन, जो कि पॉइंट हमें दे दिया है 11 और -5 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप। और हमारे पास जिस लाइन की पैरेलल है, ठीक है, वो हमारे पास उसकी स्लोप कितनी है, -24।
अब ये पैरेलल लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया तो ज़्यादा आसान है, ठीक है। पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होती है ना वो सेम होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि दो लाइनें पैरेलल होती ही तब है जब हमारे पास स्लोप m1 इक्वल आ जाए स्लोप m2 के। हमारे पास पॉइंट भी है 11 - 5 और स्लोप दे दिया -24। फॉर्मूला लगा दें y1 इज इक्वल टू mx - x1। यहाँ पे बेटा ये x1 है, ये y1 है और ये हमारे पास m है, तो वैल्यू लगाएं। y1 हमारे पास -5 है, m -24 है, x1 11 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -24x माइनस प्लस 24 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 264 आएगा। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 24x प्लस y प्लस 5 कर दें, ये -64 में से प्लस 5 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -259। ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 10 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला पार्ट ये है, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म में एंड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। हर पार्ट के लिए हम लोग ये तीनों चीज़ें करेंगे। अभी देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। फर्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपका पेज नंबर बुक का पेज नंबर 137 है, ठीक है। ये हमारे पास है, टॉपिक नेम है ट्रांसफॉर्म द जनरल लीनियर इक्वेशन। बेटा हमें जनरल लीनियर इक्वेशन दी गई होगी और कहेंगे इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, ax + by + c = 0। अब पहले ही हमारे पास इसका टाइप है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये हमारे पास आएगा बेसिकली हम लोगों ने y एक साइड पे रहने देना है और बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे लेके जानी है। तो by इधर रह जाएगा, ax और c बेटा दोनों राइट साइड पे जाके माइनस के हो जाएंगे। b सिंगल रहना है तो b जो b है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। y यहाँ पे ही रहेगा, y इज इक्वल टू -a/b, साथ में x - c/b। अब देखें तो ये हमने पीछे पढ़ा है y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ m की जगह बेटा क्या लिखा हुआ है, -a/b लिखा हुआ है, ठीक है। और c की जगह क्या लिखा हुआ है, -c/b लिखा है। यहाँ पे c1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि c पहले से यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ना लिख दिया है m इज इक्वल टू -a/b और c1 क्या है -c/b। सिंपल सी ये चीज़ है। जब हमसे वो कहें कि क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर दें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो y को सेपरेट कर लेना है हम लोगों ने एक तरफ, बाकी जो भी बचेगा दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। अब दूसरे हमारे पास क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बेटा वो देखें, वो है हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, जिसी को टू इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax + by + c इस फॉर्म में होगी। पहला स्टेप क्या करना है, एक तो c को राइट साइड पे ले जाना है, वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फिर हम लोगों ने यहाँ पे करना है, यहाँ पे x और y को ना सिंगल रखना है हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 1 बनाने के लिए इस पूरी टर्म को हमें -c से मल्टीप्लाई करवाना, डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो -ax/-c + by/-c इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे यही आएगा ना, -c/-c, तो ये दोनों कटिंग होके हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये काम करना है पहले, एक तो यहाँ पे हमने 1 बनाना है और दूसरा अगले में क्या करना है, x और y को सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये देखिए बेटा ये a ना नीचे आ जाएगा इसके, तो -c/a आ जाएगा और b यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -c/b। याद रखना है ये भी, ठीक है, क्योंकि b ऊपर जाके वापस उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x और y ऊपर हो, ठीक है, नीचे कुछ भी हो सिंगल, और इज इक्वल टू क्या हो, 1 की आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड हमारे पास टाइप है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है हमारे पास, x cos α + y sin α इज इक्वल टू p यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है हमें इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ से हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी होगी, और ये p निकालना पड़ेगा। उसके लिए बेटा ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल, तो ये हम इसकी ना सीधा सा सोल्यूशन देखें। कोज अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आएगा, ये याद रखना है, कोज अल्फ़ा इज इक्वल आएगा a/a² + b² √ और यहाँ में प्लस माइनस, ठीक है। इसी तरह साइन अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आएगा b/a² + b² √ प्लस माइनस, एंड p याद रखें, p इज इक्वल टू -c/a² + b² √ प्लस माइनस। तो ये -c है ना, ये हमेशा पॉजिटिव लेना है, माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे उन्होंने एंड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो राइट साइड है ना इसका, ठीक है, सेकंड का बेटा वो हमेशा क्या नहीं है, पॉजिटिव आना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू मोडुलो, ठीक है, मोडुलो का मतलब होगा हमेशा ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, ओवर a² + b² √ ठीक है। एक ये इक्वेशन याद कर लें ये वाली नॉर्मल फॉर्म के लिए, और दूसरा कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये p याद कर लें, ठीक है, इसकी वैल्यू याद कर लें। अगर ये 3 आते होंगे तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सोल्यूशन देखते हैं।
बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पार्ट नंबर ए है 2x माइनस 4y प्लस 11। पहली इसकी टाइप कौन सी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सबसे पहले तो कन्वर्ट करना है। तो वो हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी मैंने आपको समझाया है कि y एक साइड पे, बाकी सारी एक साइड पे। तो ये देखें माइनस 4y इधर रहने दे, 2x उधर जाके माइनस का, 11 भी उधर जाके माइनस का। तो ये देखें ये आ गया हमारे पास माइनस में आ गए। अब यहाँ पे y अकेला रखना है, तो -4 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो -2x ओवर -4 -11 ओवर -4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो माइनस माइनस से कटिंग होके 1 ओवर 2x मिल गया, माइनस माइनस प्लस 11/4। ये एक आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ रहे हैं। अब वो हमारे पास कौन सी होती है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हमें राइट साइड पे जो कॉन्स्टेंट होगा उसे लेके जाएं और उससे 1 बनाएं। 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, -11 उधर गया, प्लस 11 उधर गया, तो बेटा ये -11 हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, उसके लिए क्या करें, -11 से थ्रो आउट कोई टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। 2x ओवर -11 माइनस 4y ओवर -11 -11 ओवर -11, ये कटिंग होकर हमें 1 दे देगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे x और y हमें सिंगल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है, ये इसके नीचे आ जाएगा -11/2 के, यहाँ से 4 है तो ये माइनस माइनस प्लस कर लें, तो y ओवर 11/4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब ये 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू, ये जनरल इक्वेशन है। इसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो x के साथ जो होगा वो a होता है, b के साथ जो होगा, y के साथ जो होगा वो b होता है, और जो सिंगल होता है वो 11 होता है। मतलब a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे -4 है, और c यहाँ पे बेटा 11 है। तो ये हमें पता है कि नॉर्मल फॉर्म क्या है, अभी मैंने आपको बताया, याद कर लेना, ठीक है। x कोज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। और अभी मैंने ये भी लिखवाए हैं, कोज अल्फ़ा हमारे पास a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, साइन अल्फ़ा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, और b हमारे पास क्या है, p c मॉड्यूल ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। हाँ, अभी निकालना क्या है, अल्फ़ा चाहिए और साथ में ये p चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करके ना ये अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो हमने कोज वाला यूज़ किया हुआ है, तो ये देखें वही फाइंड, सबसे पहले तो ये यूज़ कर लेना, ये तीनों में ही यूज़ होना है, ठीक है। साइन अल्फ़ा में भी, कोज अल्फ़ा में भी, और पी में भी। तो इसको एक अलग निकाल लें ताकि हमें बार बार ना निकालना पड़े। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, तो a हमारे पास 2 है बेटा, b हमारे पास -4 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम ले 20 का, 2 10 ज़ार, 2 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट, अलग अलग करें, ठीक है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, तो 2 अलग आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 5 आ गया हमारे पास। अब हम लोग कोज अल्फ़ा निकाल लेंगे, ठीक है। a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस ना लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो a बेटा हमारे पास 2 है, और ये अभी फाइंड किया वो क्या आया, 2 अंडर रूट 5, 2 से कैंसिल करें तो 1 ओवर अंडर रूट 5 आ गया। अब कोज अल्फ़ा है ना, तो कोज हमें सिर्फ अल्फ़ा चाहिए, कोज अल्फ़ा नहीं चाहिए। कोज उधर जाके बेटा हमारे पास इन्वर्स का हो जाएगा, कोज इन्वर्स 1 ओवर अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। अभी 1 ओवर कोज शिफ्ट दबाएं, कोज दबाएं तो हमारे पास कोज इन्वर्स आ जाएगा, और 1 ओवर अंडर रूट 5 लिखें तो हमारे पास एंगल मिल जाएगा 63.43 डिग्री, ठीक है। ये अल्फ़ा निकला है, लेकिन बेटा ये अभी ना एंगल नहीं निकला है, कैसे, क्योंकि ये देखें ये आपने यहाँ से हमने सेकंड फॉर्म निकाली है ना, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसको ज़रा देख लेना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। ये हमारे पास XY प्लेन है। अब ये देखें x इंटरसेप्ट जा रहा है -11/2, तो बेटा -11/2 फर्ज कर ले, क्योंकि यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं ना, यहाँ कहीं -11/2 है, और ये क्या है 11/4, यहाँ कहीं हमारे पास क्या मिल रहा है, y की पॉजिटिव वैल्यू 11/4। अगर इसको हम लोग क्या करें, ऐसे ड्रॉ कराएं, तो ये कहाँ पे बंध रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बंध रही है बेटा। तो यहाँ पे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ये आपको पता होना चाहिए, अब 6th चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था। अब ये देखें एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये बन रहा है हमें, ठीक है। इतना याद रखना है, यहाँ से आपने देख लेना है। ऐसे भी देख सकते हो कि y पॉजिटिव कहाँ होता है और x नेगेटिव कहाँ होता है, जरूरी नहीं आप स्लो बनाने बैठ जाएं। अब x नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास, y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और x नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लेना चाहिए हमें। अब देखें यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90, 180, 270 एंड 3
60 डिग्री। अब लेकिन जो हमें आंसर मिला है बेटा वो क्या आया है 63.43 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन हमें जो इक्वेशन बता रही है, ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म देखनी है, मैं अगेन बता रही हूँ, तो हमें सेकंड में चाहिए। उसके लिए हमें सेकंड में लाने के लिए इस हमारे पास जो 63 वाला आंसर आया उसको 180 में से माइनस कर दें तो वो वहाँ पे एंगल बन जाएगा आगे। ठीक है, तो ये देखें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 63 अब इसमें से बेटा ये माइनस करें तो याद आएगा 116.57 116 किस क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा, अंडरस्टूड है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड में 90 से लेके 180 तक जाते हैं सारे। ठीक है, तो ये अल्फ़ा लेना है हम लोगों ने। P इज़ इक्वल टू पी चाहिए हमें, मोड सी ए स्क्र ओवर बी स्क्र आ जाएगा। अब सी हमारे पास है, पॉजिटिव है ऑलरेडी, पहले 11/2√5 आ जाएगा। अब इन सारी को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। नॉर्मल फॉर्म क्या है, एक्स कोज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। एक्स आ जाएगा, कोज आ जाएगा, और अल्फ़ा क्या है हमारे पास बेटा ये 116.57, इसकी वैल्यू रखें जस्ट, वाई साइन अल्फ़ा वैल्यू रखें इज़ इक्वल टू 11/2√5। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट 2 पार्ट है ना बेटा वो सेम है ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें ना थ्योरी ज़्यादा है। जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूलाज याद रखेंगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ ये आपको मुश्किल लगेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि मैथ्स अगर आपको अच्छा नंबर लेने हैं, फुल नंबर लेने हैं, तो बेटा इसकी प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर किया करें। चलिए हम जल्दी से बी वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगेन हमें इक्वेशन दे दी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करनी है। वो कौन सी होती है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अब ये नाम भी याद रखना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो वो हमारे पास जेन में आना चाहिए कि y एक साइड पे करना है, बाकी चीज़ें एक साइड पे ले जाएं जो भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास है y एक साइड पे ले जाएं। ठीक है, अब ये 4x जाके माइनस का, 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। हमें बेचारा y अकेला चाहिए होता है, तो 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -4/7x प्लस 2/7 एक हो गई। सेकंड है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो हमें -2 को पहले इधर ले जाएं 2, अब 2 को अकेला करना है, 1 करना है इसको, 2 थ्रो आउट 2 से डिवाइड करवा दें, 4 ओवर ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, यहाँ से 2 2 आ जाएगा। ठीक है, बल्कि इसको ना यहाँ से रहने दो, अब इसको ऐसे कर लें, 7/2 y इज़ इक्वल 2/2 हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये 4 है ना, 4 नीचे आके क्या हो जाएगा 2/4 आ जाएगा, 2/4 प्लस y 2/7 इज़ इक्वल टू 1, ये 7 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि इनको नीचे लेके आना है, x और y हमें सिंगल चाहिए, तो याद आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया नीचे, और यहाँ पे 2/7 इज़ इक्वल टू 1। अब ये देखिए हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में। अच्छा, इसका एंगल देख लें बेटा, अब ये देखें यहाँ से देख लिया करें, तो अब देखें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो वो दोनों कहाँ में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। मतलब जो एंगल निकाल लें वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, मतलब 0 से लेके 90 तक का इस्तेमाल होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, 4x प्लस 7y माइनस a, इसको कंपेयर करें इसकी जनरल फॉर्म के साथ, a की जगह यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, b की जगह 7 लिखा हुआ है, और c की जगह -2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, एक्स कोज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। कोज अल्फ़ा हमारे पास है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस लिखें या ना लिखें, ठीक है, हमारे आंसर में प्लस माइनस नहीं चाहिए हमें, ठीक है, चाहिए नहीं है तो ना लिखें। साइन अल्फ़ा है b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p है हमारे पास c मोड ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले ये हम तीनों में देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो वो लिख लें। a यहाँ पे 4 है, b यहाँ पे 7 है, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करें तो 65 आ जाएगा। ठीक है, अब 65 का हम कुछ नहीं बन रहा था, तो यही आंसर आता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ा निकालना है, तो कोज अल्फ़ा हमारे पास इक्वल जाता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a हमारे पास इक्वल है 4 ओवर 65 आ जाएगा। अगेन कोज इधर आके बेटा इन्वर्स का हो जाएगा, कोज इन्वर्स लिखें कैलकुलेटर पे, शिफ्ट दबाएं, कोज लिखें और 4 ओवर √65 लिख लें। ठीक है, 4 डिवाइड लिख के ना ब्रैकेट्स लगाया करें पहले, जब कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो √65 लिख लें। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा कैलकुलेटर है, अगर आपने अभी कैलकुलेटर लेना है ना तो थोड़ा अच्छे वाला ले लीजिएगा, जिसमें ये वाला साइन होता है, ऐसे ना ब्रैकेट लगी होती है ऐसे ऐसे। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऐसे की ऐसे चीज़ें लिखी जाती हैं हमारे पास। अच्छा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लगाएंगे तो हमारे पास आता है 60.26 डिग्री। ठीक है, इसमें एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। पी निकाल ले, c ओवर a स्क्वायर प्लस b किया, अब c हमारे पास -2 है, क्योंकि मोड है तो इसको पॉजिटिव कर जाएगा, 2 ओवर √65 आ जाएगा। नॉर्मल फॉर्म में लिखें, x कोज अल्फ़ा हमारे पास आया है 60.25, y साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p आया है 2 ओवर 65। बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर सी है,
इसको अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, y एक साइड पे करें, ठीक है, बाकी एक साइड पे लेके जाएं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ 15 डिवाइड कर लें इसे, ठीक है, इधर आके डिवाइड हो गया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 18/15 x - 1/5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, x ओवर a प्लस वाई और b इज इक्वल टू 1, 3 इधर जाएगा तो -3 का हो जाएगा, -3 को 1 बनाना है तो -3 के थ्रू आउट डिवाइड करवा दें, डिवाइड करवा दिया तो ये 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और 3/8 प्लस -3/15 इज इक्वल टू, ये कटिंग होके 1 मिल गया हमें, ठीक है। अब ये देखें 3/8 प्लस -1/3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15 तो -1/5 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका कोऑर्डिनेट चेक कर लें कहाँ पे जा रहा है ये देखें, ये x है, ये y है। अब x पॉजिटिव कहाँ पे है बेटा, x पॉजिटिव है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और y नेगेटिव है। y कहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे, मतलब ये कहाँ पे जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में चाहिए हमें, किस में चाहिए, 4th क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करना है जब हम नॉर्मल हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। हम इसको कंपेयर करेंगे, ये हमें गिवन इक्वेशन है 15y - 8x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करेंगे जो नल इक्वेशन है ax + by + c, हमें पता है जो x के साथ लिखा होगा वो a होगा, तो जहाँ जो a है वो हमारे पास -8 आ जाएगा, ठीक है, और b हमारे पास बेटा y आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, b हमारे पास 15 हो जाएगा और c हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको यूज़ करके हम नॉर्मल इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि a हमारे पास -8 है, b 15 है एंड c हमारे पास 3 है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म हमें आती है x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, वेयर cos अल्फ़ा हमारे पास है a/a² + b² अंडर रूट, ठीक है, sin अल्फ़ा हमारे पास b/a² + b² अंडर रूट और p हमारे पास है c मॉड्यूल ओवर a² + b² अंडर रूट, ठीक है। तो हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये a² + b² अंडर रूट फाइंड कर लें क्योंकि ये सामने हमारे पास सेम है, तो ये फाइंड कर लेते हैं। a बेटा हमारे पास -8 है तो -8 का स्क्वायर आ जाएगा और b हमारे पास 15 है तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 8 ज़ार 64 और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आ जाएगा, दोनों को ऐड करें तो 289 आ जाएगा। तो अंडर रूट 289 बेटा हमारे पास 17 होता है, ठीक है। अब हमने एंगल फाइंड करना होता है तो कोस अल्फ़ा, ठीक है, लेते हैं हम a/a² + b², a हमारे पास 8 है -8 है, ठीक है, लेकिन एंगल निकालते वक्त यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना है आपने, ठीक है, सिर्फ 8 लिखना है, ओवर a² + b² अंडर रूट हमारे पास बेटा 17 आया है। तो कोस इधर, ठीक है, कोस राइट साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स का हो जाएगा, कोस इन्वर्स 8/17 निकालें कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 61.93, लेकिन एंगल हमारे पास किस क्वाड्रेंट में जा रहा था, 4th क्वाड्रेंट में जा रहा था। तो बेटा ये हमारे पास क्या होता है, ये वाला 4th क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब ये जो एंगल आया वो किस में आया, 1st क्वाड्रेंट में, हमें पता है ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये हमारे 11 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द 2 लाइंस आर पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, नाइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमें 3 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, ठीक है। कह रहे हैं बताएं ये आया ये लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, ठीक है, आया ये पैरेलल है आपस में, परपेंडिकुलर है, या फिर ये दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये देखें, अब आपको ना रिकॉल कर लें पैरेलल कब होती हैं लाइंस और परपेंडिकुलर कब होती हैं, उम्मीद है आपको आता होगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास अगर स्लोप, एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप के इक्वल आती है, ठीक है, अगर एक लाइन की स्लोप f1 है m1 है और दूसरे की m2 है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, हमारे पास स्लोप्स इक्वल आती हैं, ठीक है, तब हमारे पास लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल का सिंबल है। अगर हमारे पास स्लोप m1 मल्टीप्लाई कर दें स्लोप m2 और आंसर क्या आ जाए -1, तब स्लोप्स परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास याद है, हमने पढ़ा हुआ है पीछे। और अगर दोनों में से दोनों कंडीशन फेल हो जाती हैं तो हम कह देंगे ना इधर पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। देखें
पार्ट नंबर ए है हमारे पास, दो इक्वेशंस दी गई, तो इनकी क्या करेंगे हम लोग 1 बाय 1 स्लोप फाइंड करेंगे। इस लाइन 1 कह लें, इस लाइन 2 कह लें, वरना ना भी लिखें तो खैर है। तो ये देखें फाइंड स्लोप्स फाइंड करनी है हम लोगों ने, तो आ जाएगा 2x + y - 3 = 0। अच्छा, अब ने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया है, y = mx + c, ठीक है। अब ये देखें इसको ना हम इन दोनों इक्वेशंस को ना इस फॉर्म में लेके आएंगे। x के साथ जो लिखा होगा ना वो हमें क्या मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगी, ठीक है। आसान सा तरीका है। 2x + y - 3, y सेपरेट, 2x उधर जाके -2x और 3 -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखें इस कंपेयर करें, इसके साथ कंपेयर करें तो m की जगह बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -2, मतलब इस लाइन की स्लोप क्या है, -2 आ गई है, ठीक है। इसे m1 कहते हैं, दो लाइन्स है ना, एक m1 एक को m2 कह देंगे। इसी तरह लाइन 2 देखें, 4x + 2y + 5 = 0। अब देखें 2y इधर आने दे, y सेपरेट करना है ना, 4x उधर जाके माइनस का और ये +5, 2 डिवाइड करें, इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 = -5/2। तो ये आ गया -2x -5/2। अभी देखें अगेन y = mx + c, ये इक्वेशन हम बहुत दफ़ा यूज़ हुई है। तो m यहाँ पे क्या है, -2, तो m2 स्लोप भी हमें क्या मिल गया, -2, m1 भी -2 और m2 भी -2। हम देखें लिखें m1 और m2 इक्वल आ गई हैं, स्लोप्स इक्वल आ गई हैं, तो लाइंस क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ऐसे ही पहले स्लोप्स निकालेंगे और देन कंपेयर करेंगे, अगर फिर उसको देख के बता देंगे पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। फर्स्ट लाइन है 3y = 2x + y, ठीक है। y हमें सेपरेट चाहिए, y = mx + c है, ठीक है। इस फॉर्म में लेके आना है, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/3x + 5/3। अब x के साथ जो लिखा होता है वो m होता है, तो उसे m1 के वो स्लोप क्या है, 2/3। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 8 = 0। 2y इधर ही रहने दें, 3x उधर जाके माइनस का और -8 प्लस का, 2y हमें अलग चाहिए, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -3/2x + 8/4, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/2x + 4। अब x के साथ जो लिखा होगा वो m होता है, स्लोप होती है, तो m2 क्या आ गया, -3/2, ठीक है। अभी देखें इक्वल तो आ ही नहीं है ना, ये नज़र आ रहा है 2/3 है, ये -3/2 है। तो परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आंसर -1 मिल गया तो ये क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। m1 m2 = m1 है 2/3, m2 है -3/2, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो क्या मिल गया, -1, ठीक है। तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, लाइंस आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है, लास्ट पार्ट है 4y + 2x - 1 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन ये है। फर्स्ट है y सेपरेट करें, अगेन 2 उधर तक माइनस का हो जाएगा, तो y सेपरेट किया तो ये हमारे पास आ गया -1/2x, मतलब m1 स्लोप क्या आ जाएगी, -1/2 आ गई है। सेकंड लाइन की फाइंड करें, वो देखें x - 2y - 7, -2y इधर आएंगे, x उधर जाके माइनस का और 7 प्लस का हो जाएगा। अब -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -2 प्लस और इधर जाके ये बेटा ये गलती हो गई है, ये -2 आएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1/2x और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कर लें, ठीक है। तो याद देगा हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे x के साथ जो होता है वो स्लोप होती है, तो m क्या आ गया है, 1/2 m2। अब m1 हमें मिला है -1/2, m2 हमें मिला है 1/2। अब इक्वल तो है नहीं है, ऑपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के, एक प्लस की है एक माइनस की है। परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं, पैरेलल तो है नहीं है। m1 m2 = m1 -1/2 है और m2 1/2 है, तो 1 1 = 1 और 2 2 = 4, तो -1/4 आ रहा है। ये -1 के इक्वल तो नहीं होता, ठीक है ना, हम लिख देंगे, ना ही ये परपेंडिकुलर भी नहीं रही। तो तीसरी कंडीशन है हमारे पास, ना इधर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इसका आंसर